नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, आज की जो वीडियो है यह नेवी के टीएमएम के जो एग्जाम हुए थे उसकी कट ऑफ पर है। सिंपल भाषा में बोले तो नेवी ट्रेड्समैन। आप लोगों ने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि मैं इस पर आप लोगों को अच्छे तरीके से अपना एनालिसिस करके दूं, तो मैं वीडियो लेकर आ गया हूं। कुछ पॉइंटर्स है जो आप लोगों के सामने भी रखे हैं, इस पर अभी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो वैकेंसीज का काउंट बढ़ा था वो आप लोगों के सामने स्क्रीन पे मैंने लगा रखा है। देखो भाई, नेवी ट्रेड्समैन का जो एग्जाम हुआ था इससे बहुत उम्मीद थी आप लोगों की कि हमारा ये वाला एग्जाम अच्छा चले जाए, क्योंकि बहुत सारे ट्रेड के बच्चे ऐसे थे जिनकी वैकेंसीज मल्टीपल डिपार्टमेंट में नहीं आती है। हिट लिस्ट में अगर बात करूं तो कोपा ट्रेड वाले बच्चों की बहुत उम्मीद थी कि हमें यहां पर अच्छा स्कोर मिले और हम जो है इसमें कैसे न कैसे सिलेक्शन ले लें। तो मैं आप लोगों के लिए कट ऑफ पे एनालिसिस यहां पे कर देता हूं। मैं एक चीज और बोलूंगा, अगर आने वाली फ्यूचर की नेवी ट्रेड्समैन की भर्ती जब भी आप लोगों के लिए आती है, अगर आप पहले से उसके लिए प्रिपेयर होना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको लिंक दे रखा है कंटेंट का। आप चाहे तो वो कंटेंट लेकर पहले से ही नेवी ट्रेड्समैन में किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं उन्हें ग्रैब करके देख सकते हैं। अब यहां पर कुछ पॉइंटर्स हैं जो मैं आप लोगों के लिए डिस्कस कर देता हूं। सबसे पहले, आप जानते हैं एग्जाम इसका 3 फेब को खत्म होना था, लेकिन किसी कारणवश जो आप लोगों का सीडेक ने एग्जाम करवाया, इन्होंने एग्जाम करवाया था, ठीक है, इन्होंने कंडक्ट करवाया। एग्जाम में कुछ गड़बड़े हुई, सेंटर बेकार था, कंप्यूटर नहीं चल रहा, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आ रही, माउस नहीं चल रहा, कहीं पर लाइट चले गई, तो अलग अलग प्रकार की दिक्कतों का सामना बच्चों ने यहां पर देखा। उसकी वजह से 5 तारीख को भी इसका एग्जाम रखा गया। इसके बारे में आप भली भांति जानते हैं और आप सभी जानते हैं, आपको पता चल गया सीडेक सबसे घटिया वेंडर था जिन्होंने इनका टेंडर लिया था एग्जाम को कंडक्ट करवाने का। अगर नेवी का कोई व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है तो रिक्वेस्ट है, ऐसे वेंडरों को टेंडर ना दिया जाए जो बच्चों का फ्यूचर बर्बाद करने का यहां पर प्लान बनाकर चलते हैं, क्योंकि इनकी वजह से बहुत सारे बच्चों को एग्जाम में दिक्कत का सामना करना पड़ा। अब ये यूपी पुलिस का एग्जाम नहीं है जो आप लोगों के लिए यहां पर 50 लाख लोग खड़े हो जाएंगे कि ये चीज सही होने चाहिए। ये एक छोटा सा एग्जाम था आईटीआई वाले बच्चों का। इसमें अगर किसी भी प्रकार की धांधली होती है ना, तो यहां पर कोई आप लोगों पे एलिगेशन नहीं लगाता। तो इतने छोटे लेवल का एग्जाम है, अगर उसे ही अच्छे वेंडर को देकर सही तरीके से करवा दिया जाए तो नेवी पर बच्चे एलिगेशन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो अगर नेवी का कोई व्यक्ति देख रहा है तो ऐसी चीजों पर भी ध्यान रखा जाए। रिजल्ट एक्सपेक्टेशन क्या है, कब रिजल्ट आ सकता है? तो भाई देखो, सीडेक का एक फंडा है कि 1 महीने के अंदर अंदर ये रिजल्ट निकाल देता है, लेकिन जो इंस्ट्रक्शन इनको मिले होंगे नेवी से उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट आप लोगों के लिए निकालेगा। कोई अगर आपको बोल रहा है कि 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा, मार्च में रिजल्ट आ जाएगा या फिर मई में आ जाएगा या 6 महीने बाद आ जाएगा, किसी पर कोई भरोसा नहीं कर सकते रिजल्ट कब आएगा। नेवी के अपने रूल है, वो अपने अकॉर्डिंग रिजल्ट निकालेगा। मेरे पास कोई आंकड़ा नहीं है कि आप लोगों को इस डेट पे रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। ये ऐसा विभाग है जिसको मैंने आरटीआई भी डाला, लेकिन मुझे प्रॉपर तरीके से इसका रिस्पॉन्स नहीं मिला। उसके बाद कट ऑफ क्या जाएगी, इस पर प्रॉपर तरीके से आप लोगों को अभी एनालिसिस करके दिखाऊंगा। चार्जमैन का मेरे पास व्यू नहीं है क्योंकि चार्जमैन के बच्चे मेरे पास नहीं थे, इस वजह से इस पे एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा। मैं टीएमएम पर ही बात करूंगा। आंसर की ये विभाग आपको आंसर की नहीं देगा, चाहे आपने कहीं पर भी देखा हो, आंसर की आपको देखने को नहीं मिलेगी। ना ही आपको कट ऑफ और ना ही आपको मार्क्स देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि सीडेक करवा रहा है तो कुछ अलग ही कर दे, लेकिन अभी तक जो रूल चलता हुआ आ रहा है मैं उसके अकॉर्डिंग आपको बता रहा हूं कि ये विभाग ना आपको आंसर की देता और ना आपको कट ऑफ देता। जो कट ऑफ आप लोगों को अलग अलग प्लेटफॉर्म पे पुरानी दिख रही है, जिसे अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो कट ऑफ आप लोगों की आरटीआई के माध्यम से निकाली हुई कट ऑफ है। उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, तो भैया देखो मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है तो पूरी पॉसिबिलिटी है कि नॉर्मलाइजेशन भी आप लोगों को देखने को मिले। वो जब रिजल्ट आएगा तो डिपार्टमेंट अपने आप ही आप लोगों को मेंशन करके दे देगा। आप बढ़ते हैं आगे। ये जो है आप लोगों के लिए पुरानी कट ऑफ है, ये आप लोगों के लिए 2019 की कट ऑफ है। ये आप देख सकते हैं कितनी कितनी गई थी, यूआर की कितनी गई, ओबीसी की कितनी गई, एससी की कितनी गई, एसटी की कितनी गई, ईडब्ल्यूएस की कितनी गई। अब ईडब्ल्यूएस की 13 कट ऑफ क्यों गई थी, इसके पीछे एक रीजन था, उस टाइम पे ईडब्ल्यूएस की संख्या ज्यादा नहीं थी, तो बड़ी मात्रा में बच्चों ने ईडब्ल्यूएस से फॉर्म नहीं डाला था। जिसने डाला वो ठीक तरीके से मार्क्स को अचीव नहीं कर पाए, इसीलिए डिपार्टमेंट ने कट ऑफ का क्राइटेरिया यह रख दिया। उसके बाद अगर बात करें
2021 में आप देख सकते हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ ज्यादा चले गई क्योंकि संख्या बढ़ गई थी। उसके बाद कट ऑफ आप लोगों के सामने कैटेगरी वाइज यह है। अब मैं बात करता हूं आप लोगों के लिए जो एक्सपेक्टेड है 2023 का आप लोगों के लिए एग्जाम हुआ 2024 में किया गया, उस पर हम लोग बात करते हैं। मेरा एनालिसिस क्या कहता है, आपका एनालिसिस क्या है, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में। मेरे अकॉर्डिंग टू जो कट ऑफ मैंने बताई है वो मेरा एनालिसिस है। आपका व्यू क्या कहता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना कि इतनी कट ऑफ जाने की संभावना है। तो भैया ये देख सकते हैं आप लोग, मेरे अकॉर्डिंग जो कट ऑफ है हो सकता है कि इससे 1-2 नंबर ऊपर चले जाए या 1-2 नंबर नीचे रह जाए, लेकिन मेरा जो एनालिसिस कहता है वो कट ऑफ आप लोगों के सामने है। कुछ बच्चों का व्यू आया कि सर जी एग्जाम का लेवल बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, दिक्कतें हुई एग्जाम में, तो कट ऑफ जो है थोड़ी कम जाने की संभावना है एज कंपेयर टू 2021। तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो मेरा जो एनालिसिस कहता है यूआर की कट ऑफ 84 से 87। जो बच्चा सोच रहा है कि यूआर में 60% पे सिलेक्शन हो जाएगा तो भैया भूल जाइए, यूआर में 60% पे सिलेक्शन होना बहुत मुश्किल है। और अगर बात करें ओबीसी की 80 से 83 मैंने रखी है। उसके बाद एससी की बात करें तो 72 से 75, उसके बाद एसटी की बात करें तो 70 से 73, उसके बाद ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 69 से 72। और पीडब्ल्यूबीडी मैंने कुछ बच्चों से बात करी पीडब्ल्यूडी के, तो उनका व्यू लेने के बाद मेरा एनालिसिस जो बोलता है पीडब्ल्यूडी की कट ऑफ वो कहता है 60 से 63। तो अगर आप लोगों का इतना स्कोर बन रहा है तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोगों को यहां पर सफलता मिलने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बाकी देखो रियल कट ऑफ तो डिपार्टमेंट पे डिपेंड करती है, वो आरटीए के माध्यम से कितनी कट ऑफ आप लोगों को निकाल कर देता है। और बाकी जब रिजल्ट आएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोगों को पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरा जो व्यू बोलता है, मेरा जो एक्सपीरियंस बोलता है वो आप लोगों के सामने है। आप इसका स्नैपशॉट ले लीजिए, देख लीजिए कि कट ऑफ क्या जाने की उम्मीद है। बाकी मेरी कोशिश रहेगी कि नेवी पे अगर और कोई आप लोगों के लिए अपडेट आती है तो उसकी भी जानकारी आप लोगों को दूं। अभी अंडमान और निकोबार वाला एग्जाम आप लोगों के लिए पेंडिंग है, तो उसकी भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी उसकी वैसे जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं आई है हमारे पास, उसकी भी तैयारी कर रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रखा है उससे आप लोग जो है कंटेंट लेके उसकी भी तैयारी कर सकते हैं। जो एग्जाम का पैटर्न है इसका और जो आप लोगों के लिए अंडमान और निकोबार का ट्रेड्समैन का सेम ही रहने वाला है। ठीक है, बाकी मेरी तरफ से इतनी अपडेट थी। 3 तारीख को आप लोगों का सेल का एग्जाम है, टेस्ट सीरीज आप लोग लगा ही रहे हो। अगर कोई दिक्कत आती है तो मुझे जरूर बताइए। सेल का एग्जाम कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि सर जी हम छोड़ रहे हैं क्योंकि सेंटर बहुत दूर दिया है। देखो भाई ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं जहां पर सेंटर आप लोगों को दूर देने की संभावना होती है क्योंकि डिपार्टमेंट पहले से डिक्लेयर नहीं करता कि सेंटर कहां पड़ेगा। ठीक है, तो अब ये सारी चीजें डिपार्टमेंट डिपेंड करती है। बाकी आप लोगों का करियर है, आप लोगों को डिसाइड करना है कि जाना है या नहीं जाना। ठीक है, मेरी साइड से इतना ही अपडेट था जो मैंने आपको दिया है। बाकी कोई सवाल हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना ताकि आप लोगों को जैसी कोई अपडेट मिले नेवी ट्रेड्समैन की तो हमारे माध्यम से जल्दी से जल्दी पहुंचा दी जाए। थैंक यू।